इस वीडियो में हम सरफेसेस की कमांड में हमारे पास नेक्स्ट जो स्वीप सरफेस और लॉफ्टेड सरफेस ये दो कमांड्स हम देखेंगे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो हम सरफेसेस हैं वो किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसी तरह का एक स्केच ड्रॉ करते हैं। अब स्वीप एक्सट्रूजन जिस तरह के हमें पता है दो स्केचेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो दो स्केचेस हमने ड्रॉ करने होते हैं तभी हम उसको स्वीप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जिट स्केच करते हैं और एक और हमने स्केच जो है वो ड्रॉ करना है। तो इसी के परपेंडिकुलर प्लेन में मैं लेट्स सपोज राइट प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे स्प्लाइन कमांड यूज़ करते हुए हम एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्प्लाइन कमांड यहाँ पे लेके सिलेक्ट करते हैं और इस तरह का मैं एक सरफेस जनरेट करूँगा इसके अलावा। ओके, एग्जिट स्केच। तो अब यहाँ पे ज़रा देखें हम कौन कौन सी सर्फेसेस जनरेट कर सकते हैं। सर्फेसेस में जाएंगे और यहाँ पे स्वेप्ट सरफेस को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे भी मैं बताता चलूँ इसमें और जो फीचर्स में हमारे पास स्वीप पॉज स्पेस है इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस वही है कि ये हमारे पास जस्ट सरफेस जनरेट करेगा, वो हमारे पास सॉलिड बॉडी जनरेट करेगा। यहाँ पे हमें थिकनेस भी देनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ जरा देखें किस तरह से हम यहाँ पे एक हमने उसी तरह स्केच सिलेक्ट करना होता है, दूसरा हमने पाथ सिलेक्ट करना होता है। तो एक हम स्केच सिलेक्ट करेंगे और सेकंड हमने पाथ सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास एक सरफेस जनरेट हो रही है। ये सरफेस बेसिकली हॉलो सरफेस है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होती है गाइडेड कर्व, अगर हमने कोई भी कर्व देना हो उसके अलोंग जनरेट करनी हो सरफेस। सिमिलरली यहाँ पे हम ऑप्शंस में आते हैं तो हमारे पास फॉलो पाथ या कीप नॉर्मल कांस्टेंट ये वाली ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं। यहाँ से ज़रा देखें, इसको दोबारा मैं रखता हूँ फॉलो पाथ और थोड़ा सा हमारे पास कीप नॉर्मल कांस्टेंट। यहाँ पे ये जो साइड्स हैं ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ओके, यहाँ पे देखें प्रोफाइल ट्विस्ट। तो ट्विस्ट भी अगर हम देना चाहते हैं तो स्पेसिफाई हम करते हैं ट्विस्ट की वैल्यू। सो लेट्स सपोज यहाँ पे 90 डिग्री में ट्विस्ट की वैल्यू दे देता हूँ। तो ऑल अलोंग इट्स सरफेस ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये बहुत यूजफुल समटाइम्स रहती है कि हमने इसको 90 डिग्री ट्विस्ट करना होता है। सिमिलरली हम इसको रेवोल्यूशंस भी दे सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 0.5 की बजाय 1.25 वैल्यू को स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 1.25 टाइम्स ये वाले जो ट्विस्ट हैं ये इसके रेवोल्यूशंस हमारे पास क्रिएट हो गए हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से हम स्वीप सरफेस को जनरेट कर सकते हैं। क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारे पास सरफेस जनरेट हो गई है। अभी हमने इसमें थिकनेस और जो भी हम दे सकते हैं वो अपनी मर्जी से रिक्वायर्ड दे सकते हैं। तो इस तरह से हम स्वीप सरफेस की कमांड यूज़ करते हैं। अब जरा देखें किस तरह से हम लॉफ्टेड एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करेंगे। लॉफ्टेड एक्सट्रूजन के लिए हमें जिस तरह हमने देखा हुआ है कुछ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। सो लेट्स सपोज मैं फ्रंट प्लेन के ही विद रेफरेंस कुछ प्लेन्स ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम अराउंड 50-50 मिलीमीटर पे दो हम रेफरेंस प्लेन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। क्लिक ओके। ओके, अब यहाँ पे आए तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला प्लेन है फ्रंट प्लेन, यहाँ पे स्केच करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्लॉट स्केच कर लेता हूँ। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्लॉट है। एग्जिट स्केच। ओके, अगेन नेक्स्ट में आते हैं, इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कन्वर्ट एंटिटी में आते हैं और ये वाली सारी की सारी एंटिटीज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये सारे हमने सिलेक्ट 1 बाय 1 करके करेंगे। क्लिक ओके। ओके, इसको मैं बेसिकली रोटेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे रोटेट में आए और यहाँ पे हमारे पास रोटेट की कमांड होती है रोटेट एंटिटीज़। तो एंटिटीज़ टू रोटेट सेलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड जो हम यहाँ पे एंगल दे देंगे 90 डिग्री हम एंगल दे देते हैं और इस सेंटर के अबाउट हमारे पास रोटेट हो जाए 90 और क्लिक ओके। ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड एंटिटी इस टाइम रोटेट हो गई है। ओके, एग्जिट स्केच करते हैं और अगेन इसी तरह की मैं एक थर्ड एंटिटी भी क्रिएट करूँगा। स्केच में चलते हैं और यहाँ पे मैंने जो रिक्वायर्ड एंटिटी लेके आनी है वो एग्जैक्टली यही वाली लेके आनी है। क्लिक ओके, कन्वर्ट एंटिटी और ये सारी की सारी एंटिटीज़ मैंने कन्वर्ट कर ली। एग्जिट स्केच। ओके, अब जरा देखें किस तरह हम लॉफ्टेड सरफेस को जनरेट कर सकते हैं। इसको जरा ध्यान से देख लें, बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस होंगी। इन रेफरेंसेस को मैं हाइड कर देता हूँ। अब सर्फेसेस में आए और लॉफ्टेड सरफेस को क्लिक करें। ओके, इसमें हमने सबसे पहले तो प्रोफाइल सिलेक्ट करनी होती है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि सीक्वेंस में प्रोफाइल हो। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स लॉफ्टेड सरफेस की कमांड में ही होती है कि आप सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन आपकी सरफेस जनरेट नहीं हो पाती। उसकी रीज़न क्या है कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले अगर इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे तभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और प्लस उनके जो पॉइंट्स हैं उनका भी ख्याल रखना है। अब ज़रा देखें यहाँ पे
मैं इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ, इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ और इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास एक सरफेस जनरेट हो गई है। क्लिक ओके करते हैं। अब जरा दोबारा देखें कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं इसमें। इसी में मैं एडिट करता हूँ, इसको फिलहाल क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब जरा देखें, समटाइम्स इसको पहले करता हूँ, इसको करता हूँ और इसको करता हूँ, ये मेरे पास सरफेस जनरेट नहीं होगी। मैं क्लिक ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है। समटाइम्स एक तो ये एरर आता है। सेकेंडली क्या एरर आएगा, अब यहाँ पे आप डिफरेंट पॉइंट्स अगर लेंगे, इस पॉइंट को अगर मैं इसकी बजाय अब इस पॉइंट को क्लिक कर देता हूँ और फिर उसके बाद इसको कर देता हूँ, या लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूँ, तो अब भी हमारे पास सरफेस जनरेट नहीं हो सकती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं रिक्वायर्ड पॉइंट्स भी सही वाले क्लिक करूँ। अब ये पॉइंट्स मैंने किए हैं तो थोड़ी सी हमारे पास डिफरेंट शेप आ रही है एज कंपेयर्ड कि हम इस पॉइंट की बजाय ये पॉइंट लेते हैं। ये हम देख सकते हैं हमारे पास सरफेस डिफरेंट आ रही है। तो एक तो ये चीज़ है कि हमारे पास बहुत सारे इस तरह मिस्टेक्स हो सकती हैं सरफेस जनरेट करते वक्त। उसके बाद हम यहाँ पे गाइडेड कर्व्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं के परपेंडिकुलर हम स्केच ड्रॉ करें और उनको एज गाइडेड कर्व्स के तौर पे अगर सिलेक्ट कर लें तो हमारे पास जो सरफेस है वो अकॉर्डिंगली जनरेट हो सकती है। ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये एक कर्व आ रहा है। तो ये कर्व हम अपनी मर्जी से भी रिक्वायर्ड स्केच के जरिए सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन होती है स्टार्ट एंड एंड कंस्ट्रेंट्स की। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नॉर्मल टू प्रोफाइल, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल टू प्रोफाइल है। ये मैं यहीं पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें इस पॉइंट पे, मैं इसको वापस लेके आता हूँ डायरेक्शन वेक्टर, सॉरी नन में लेके आता हूँ। अब ज़रा दोबारा देखें, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ नॉर्मल टू प्रोफाइल, तो ये हमारे पास जो है वो शेप चेंज हो रही है। ओके, सिमिलरली एंड कॉन्स्ट्रेंट में भी मैं नॉर्मल टू प्रोफाइल करता हूँ, तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल में डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह की ऑप्शंस भी यूज़ करके हम जो सर्फेसेज हैं उनको जनरेट करते होते हैं। तो ये तो थी हमारे पास लॉफ्टेड एक्सट्रूजन और प्लस हमने स्वीप एक्सट्रूजन देखी है। तो वंस हमारे पास सरफेस जनरेट हो जाए, इसको हम रिक्वायर्ड थिकनेस अपनी मर्जी से जितनी भी थिकनेस देना चाहते हैं वो रिक्वायर्ड थिकनेस दे सकते हैं। 2 मिलीमीटर जिस तरह मैंने बताया था, इनसाइड या आउटसाइड अपनी मर्जी से हम रिक्वायर्ड थिकनेस दे सकते हैं। तो ये पार्ट जो है वो हमारा ड्रॉ हो गया, इस तरह की सरफेस जनरेट हो गई है। तो अब हम देख सकते हैं सॉलिड बॉडीज में हमारी सरफेस जो है वो शो हो रही है, पहले खाली सरफेसेज में थी। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम बाकी भी कमांड्स बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पूरे जो हमारे पास सर्फेसेस की कमांड्स हैं और डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं उनको भी हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।